हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं सी संदीप दयाल। और बच्चों, आज हम हैं अमलगमेशन की नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, कल का क्वेश्चन हमने पूरा किया। आज हम एक नया क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन है सर हमारे शीट का क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा टेक्निकल है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरुद्र लिमिटेड ऑन 31 मार्च। 8000 इक्विटी शेयर है। तो बैलेंस शीट में मैं पढ़ देता हूँ, कुछ नया नहीं है वैसे। और ये मेरे पास जो बैलेंस शीट है वो अरुण लिमिटेड की है। इसमें इक्विटी शेयर, डिबेंचर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, क्रेडिटर और जनरल रिजर्व है। और इधर बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, बैंक, गुडविल और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ठीक है। भाग्य लिमिटेड एग्री टू एब्जॉर्ब अरुद्र लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है? भाग्य लिमिटेड वुड टेक ओवर ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट बैंक बैलेंस। खुद बोल रहा है, सामने वाली कंपनी आपकी जो बी लिमिटेड है एक्चुअल में, वो भाग्य लिमिटेड जो है वो आपके सारे एसेट्स ले लेगा। बट वो क्या नहीं लेगा सर? वो आपका बैंक बैलेंस नहीं लेगा। और वो कैसे ले रहा है? एट बुक वैल्यू लेस 10%। तो एसेट्स की जो भी वैल्यू है उसको 10% कम पे करके वो ले रहा है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 4 year purchase of super profit, assuming that the normal rate of return is 8% on combined amount of share capital and general reserve। ठीक है सर, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये बोल रहा है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना होता है। चलो जी, तो ये फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर ले, है ना, जस्ट अ मिनट, क्योंकि पहले हमको सुपर प्रॉफिट वगैरह सब निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए पहले क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ये बोल रहा है कि आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना है? 8%। किसका 8%? 8% ऑफ द कंबाइंड अमाउंट। कंबाइंड अमाउंट ऑफ किसका? शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व। तो जितनी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है और जितना आपका जनरल रिजर्व है, ठीक है, उसका कंबाइंड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है बच्चों हमारा 8 लाख का, और रिजर्व है हमारा 80,000 का। यानी कि मुझे दोनों को ऐड करना है। तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो बेटे 8,80,000 आएगा। ठीक है। अब 8,80,000 है। अब 8,80,000 का सर हमको कितना परसेंट निकालना है? सर हमको निकालना है 8%। तो वो आएगा सर हमारे पास 70,400 रुपीज। ठीक है सर, 70,400 रुपीज ये हमारे पास आ गया। चलो बढ़ते हैं हम आगे। ये तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया। भाग्य लिमिटेड वुड टेक ओवर क्रेडिटर। क्रेडिटर ले रहा है सर बुक वैल्यू के ऊपर, है ना। देखो लायबिलिटी में 2-3 चीजें वैसे तो होने में, तो यहाँ पे डिबेंचर भी है और लोन फ्रॉम डायरेक्टर भी है और क्रेडिटर भी है। 3 लायबिलिटी। पर ये सिर्फ क्या ले रहा है सर? ये बोला है कि हम क्रेडिटर लेंगे बुक वैल्यू के ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्रेडिटर ले लो। The purchase consideration is to be paid in cash to the extent of 6 लाख। तो बोला जो भी पीसी बैठेगा उसमें से 6 लाख रुपए हम कैश देंगे, और जो बैलेंस है वो देंगे फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट द रेट ऑफ 125। जो बैलेंस पैसा आपका बचेगा, जैसे बाय सपोज आप मान लीजिए कि आपका पीसी अगर 10 लाख रुपए आ रहा है, तो ये 6 लाख रुपए तो कैश देगा, 4 लाख रुपए की इक्विटी शेयर देगा, 100 रुपए फेस वैल्यू इक्विटी शेयर की, लेकिन आपको कितने में दिया जाएगा? 125 में। The average profit of rupees 1,24,400। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है सर। तो एवरेज प्रॉफिट आपकी काम आने वाला है, क्या काम आने वाला है? एवरेज प्रॉफिट 1,24,400 रुपीज। ठीक है, ये आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया है। लिक्विडेशन का खर्चा है सर कितना है? 16,000 रुपए। ठीक है। भाग्य लिमिटेड यानी कि जो सेलिंग कंपनी है, सोल्ड प्रायर टू 31 मार्च। उसने 31 मार्च के पहले गुड्स बेचे थे सामने वाली सेलिंग कंपनी को। 120 के गुड्स बेचे थे। कितने में? 160 में बेचे थे। 1 लाख वर्थ ऑफ दीज गुड्स आर स्टिल इन द स्टॉक। बोल रहा है उसमें से अभी 1 लाख का स्टॉक बाकी है। ठीक है। क्रेडिटर ऑफ ए लिमिटेड is 40,000 still due to B limited। तो म्यूचुअल डेटर और क्रेडिटर भी है। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ A लिमिटेड एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ B लिमिटेड। सर सेलिंग कंपनी की बुक्स में तो अकाउंट बनाने हैं, और परचेसिंग कंपनी की बुक्स में क्या करना है सर? परचेसिंग कंपनी की बुक्स की बनानी है आपको बैलेंस शीट बोल रहा है। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बातें बना देंगे। सबसे पहले तो बच्चों हम क्या निकालें सर? सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा आपका पीसी। अब देखिए, आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, एक्चुअल प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट भी निकाले साथ साथ, है ना, क्योंकि गुडविल के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? AP माइनस NP। AP कितना है सर आपका? AP है 1,24,400, जबकि जो NP है वो है 70,400। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है सर मेरे पास 54,000 का आ रहा है सुपर प्रॉफिट। ठीक है।
अब भैया गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है? गुडविल का वैल्यूएशन करना है सर हमको, ये हमारा गुडविल, गुडविल के लिए क्या बोल रहा है? गुडविल के लिए बोल रहा है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बोल रहा है सर, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 54,000, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया मेरे पास 2,16,000 रुपीज, ठीक है। ये हो गया मेरा गुडविल। अब मैं पीसी निकालूं तो मैं बैलेंस शीट में देखता हूँ सर एसेट्स के नाम पे क्या क्या दिया हुआ है। इसने बोला था हम सारी एसेट्स लेंगे लेकिन 10% कम पे। तो देखिए सबसे पहली बात तो सर ये क्वेश्चन किसका है? नेट एसेट्स का। अच्छा सर आपको कैसे पता चला क्वेश्चन नेट एसेट्स का है? बच्चों ऐसा इसलिए पता चला क्योंकि इसने मेरे को नेट पेमेंट नहीं दिया है। अगर वो मेरे को बताता कि पीसी कितना देना है तो वो नेट पेमेंट होता, पर अगर आप पीसी आपको निकालना पड़ता है तो उसको बोलते हैं नेट एसेट्स मेथड, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले एसेट्स जो है मेरे पास बैलेंस शीट में वो है गुडविल। गुडविल कितने का है सर? गुडविल है आपका अमाउंट रुपीज 2,16,000। गुडविल के बाद नेक्स्ट एसेट से बिल्डिंग। अब बिल्डिंग तो इसने वैसे तो दे रखी है 7 लाख की, लेकिन बोल रहा है सारी एसेट जो है ना जो भी लिए वो 10% कम पे लिए, तो 7 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? 630 आ जाएगा। चलिए फिर अगली एसेट जो हमारी है वो है मशीनरी। मशीनरी सर, मशीनरी की वैल्यू कितनी? 13 लाख। 10% लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर? 10% आप लेस कर देंगे, सॉरी बिल्डिंग 340 की बच्चों आपकी, क्वेश्चन पीछे पलट दिया मैंने। बिल्डिंग सॉरी 340 की है सर, 10% कम करके लेंगे तो 3,06,000 आ जाएगा आपका, ठीक है। 3,06,000। देन फिर नेक्स्ट हमारे पास सर मशीनरी 640 का 10% कम करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 5,76,000। फिर सर मशीनरी की बात है मेरे पास नेक्स्ट, मशीनरी के बाद मेरे पास है स्टॉक। 220 का 10% लेस करेंगे 22,000, तो कितना बचेगा? 1,98,000। फिर उसके बाद आ जाइए सर आप डेटर्स पे। डेटर्स हैं कितने के? 260 के, तो 26 माइनस कर दें इसमें से। 260 का 10% लेस कर दे तो ये बच गया सर 2,34,000, ठीक है। डेटर्स भी हो गए, तो बिल्डिंग होगी, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर। डेटर के बाद फिर आपका बैंक। अच्छा बैंक बैलेंस तो इसने लिया ही नहीं तो हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। बाकी मिसलेनियस खत्म। लायबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर लिया है इसने, तो माइनस कर दे सर, हम माइनस करेंगे हम लोग क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर कितने का? बुक वैल्यूएबल लेना था इसको कितना? 3,20,000। तो ये आपका 3,20,000 रुपीज, ठीक है। 2,16,000, 3,06,000, 5,76,000, 1,98,000, 2,34,000, ठीक है। 15,30,000, 15,30,000 आ रहा है आपका एसेट्स का टोटल। ये आपका 15,30,000। 1530 में सर आप माइनस करेंगे 3,20,000, ठीक है। तो कितना आएगा? 12,10,000। तो सर हमारा जो पीसी आया वो कितना आया सर? हमारा पीसी आया है 12,10,000 रुपीज, ठीक है। तो ये सर आपका पीसी हो गया। अब पीसी इसने पता है क्या बोला था? इसने बोला था भाई हम देखो क्या है, जितना पीसी बैठेगा उसमें से कुछ तो हम आपको क्या दे देंगे? कैश दे देंगे। कितना कैश दे देंगे सर? हम कैश दे देंगे अमाउंट रुपीज 6 लाख। बोला बाकी बचे हुए के लिए? बोले सर बाकी बचे हुए के लिए हम आपको इक्विटी शेयर्स दे देंगे, ठीक है। बाकी बचा कितना? 6,10,000 बचा, और 125 पे देंगे बेटा। 100 रुपए का शेयर है पर 125 पे देंगे। तो नंबर ऑफ शेयर सर कितने हो गए? नंबर ऑफ शेयर हो गए सर मेरे पास 4,880, ठीक है। 4,880 इतने दिए जाएंगे आपको इक्विटी शेयर, ठीक है सर। तो ये मैंने आपका पीसी निकाल दिया। बढ़ते हैं चलिए हम लोग आगे, क्योंकि हमको सेलिंग कंपनी की बुक्स में अकाउंट बनाना है बच्चों। तो मैंने आपको बोला था कि एक तो बनेगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। चलिए अब इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। तो हम बनाएंगे सर अब आपका रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले क्या करें सर? जो भी एसेट्स है उठा के ट्रांसफर करो। तो एसेट्स कौन कौन सी है? बिल्डिंग मशीन स्टॉक डेटर। बिल्डिंग मशीन
स्टॉक डेटर, बैंक उसने नहीं लिया। अब देखो कल जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने कहा था जब भी बैंक बैलेंस से अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम रिलेशन में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन अगर बैंक बैलेंस वो मना कर रहा है फंड अकाउंट में कि भाई एक्सेप्ट बैंक बैलेंस, यानी कि वो बैंक बैलेंस नहीं ले रहा, तो कोई बात नहीं, अब सर आपको बैंक बैलेंस अलग से मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो मैं बैंक बैलेंस नहीं ले रहा हूँ, डेटर हो गया मेरा। और उसके बाद गुडविल है कितना, 1,30,000 का, तो गुडविल ले लेंगे सर, टू गुडविल। चलिए अब हम अमाउंट फिल कर देते हैं इसमें। बुक वैल्यू आती है ना, डेटर कितने का आपका ये हो गया, स्टार्टिंग बिल्डिंग सबसे पहले 340 की बिल्डिंग, जस्ट अ मिनट, $3,40,000 का ये है। देन हमारा है मशीन 640 का, 640 का मशीन। फिर बच्चों देखिए स्टॉक कितने का है सर, स्टॉक हमारा 220 का है ना, यहाँ पे बुक वैल्यू ट्रांसफर करते हैं, ध्यान रखिएगा आप। स्टॉक 220 का है। देन डेटर हमारा कितने का है सर, डेटर हमारा है 2,60,000 का, ठीक है। गुडविल हमारा आएगा 130 का। चलिए तो ये 5 एसेट्स मैंने करी हैं ट्रांसफर। लायबिलिटी में देखिए, अब लायबिलिटी जो उसने ली है वो तो ट्रांसफर करनी है नो डाउट, बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने का था, क्रेडिटर था सर आपका 3,20,000 का। चलिए बच्चों ध्यान रखें, लायबिलिटी आप बाकी दूसरी भी ट्रांसफर करेंगे, भले ही सामने वाली जो परचेजिंग कंपनी है उसने मेरी लायबिलिटी ली हो या लायबिलिटी नहीं ली हो, मैं सारी ही लायबिलिटी ट्रांसफर करूंगा, ठीक है, बाय 10% डिबेंचर, ठीक है। 10% डिबेंचर कितने का है, ये है आपका अमाउंट ₹4 लाख का, ठीक है। फिर 10% लोन फ्रॉम डायरेक्टर भी है सर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर कितने का है, ये है सर मेरे पास 1,60,000 रुपीज का, ठीक है। तो 3 है आउटसाइड लायबिलिटी, डिबेंचर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर और क्रेडिटर, मैंने तीनों ट्रांसफर कर दिए। हालांकि सामने वाले ने एक ही लिए मुझसे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही लिए तो भी कोई इशू नहीं है। देखिए अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सामने वाले ने भले आपसे एक ही लिए, बाकी जो लायबिलिटी बची ना सर वो आपको खुद पे करनी पड़ेगी। अब पता है 12th में क्या करते थे, जैसे इधर हमने लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी, पेमेंट करने के लिए इधर करेंगे टू कैश। तो देखिए कौन कौन से, एक तो डिबेंचर और एक लोन, दोनों का पेमेंट आपको करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि सामने वाले ने नहीं लिया तो आप तो पे करोगे। तो टू बैंक, मैं दोनों को ना ऐड करके एक साथ लिख रहा हूं बच्चों, एक तो डिबेंचर और एक आपका है लोन फ्रॉम डायरेक्टर, है ना, दोनों चीजें हम ऐड कर लेते हैं। तो डिबेंचर है 4 लाख के, लोन फ्रॉम डायरेक्टर है 160 का, ऐड किया तो कितना आया, ये आया 5,60,000, ठीक है। तो जो लायबिलिटी उन्होंने नहीं भी लिए सर वो हमने खुद ही पे ऑफ कर दिए, ठीक है। चलिए अब क्या करें सर, क्योंकि नेसेसरी अकाउंट की बात हो रही है, तो नेसेसरी अकाउंट में एक तो बनता है आपका रियलाइजेशन, एक बनता है आपका इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, है ना। ये आपका इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। अब जो जो लायबिलिटी आपने ट्रांसफर नहीं की थी, कौन कौन सी, एक तो शेयर कैपिटल और रिजर्व, वो ट्रांसफर कर दें। तो एंट्री बाय इक्विटी शेयर कैपिटल बाय जनरल रिजर्व। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का, 8 लाख का, और जनरल रिजर्व कितने का सर, देखिए आपका 80,000 रुपीज का, ठीक है। तो यहां तक भी हम लोग पहुंच गए। फिर बढ़ रहे हैं और आगे, फिक्टिशियस एसेट्स है, बिल्कुल सर उसको ट्रांसफर करेंगे। ये रहा देखिए आपका टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कितना है सर, 34,000 रुपीज, ठीक है। चलिए तो ये हमने ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करें सर, तो देखो शुरू की 4 एंट्री, सबसे पहले तो रिलायजेशन में एसेट ट्रांसफर करें, रिलायजेशन टू एसेट्स, लायबिलिटी के लिए लायबिलिटी टू रिलायजेशन 2 एंट्री। फिर शेयर कैपिटल रिजर्व आपने इक्विटी शेयर होल्डर में डाला, तो इसकी एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। फिर आपने फिक्टिशियस एसेट्स को डाला, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स। ये 4 एसेट एंट्री तो बैक टू बैक होनी। अब आगे देखिए बच्चों, आगे मेरे पास क्या है, आगे मेरे पास पीसी की 3 एंट्री में करता हूँ बैक टू बैक। सबसे पहली एंट्री परचेजिंग कंपनी टू रियलाइजेशन, तो परचेजिंग कंपनी कौन है सर आपकी, परचेजिंग कंपनी है बी लिमिटेड, ठीक है।
यहाँ आ जाएगा सर आपके पास बाय बी लिमिटेड, है ना। अमाउंट क्या आएगा सर, अमाउंट आएगा पीसी का। अच्छा सर पीसी कितना था सर, पीसी था आपका 12,10,000, ठीक है। तो नीचे में एक अकाउंट बना दूं बी लिमिटेड का। चलिए मैं यहाँ बनाता हूँ अकाउंट बी लिमिटेड का। लीजिए सर ये आपका अकाउंट बी लिमिटेड। तो फर्स्ट एंट्री तो बी लिमिटेड टू रियलाइजेशन कितना 12,10,000। फिर हमने कहा था अगली एंट्री होती है पीसी की डिटेल की। क्या क्या दे इन्होंने बोला सर एक तो आपको देंगे कैश, और बोला एक है ना हम हमारी कंपनी का इक्विटी शेयर देंगे, इक्विटी शेयर इन बी। तो सर कैश तो कितना देंगे सर, कैश देंगे 6 लाख रुपए और इक्विटी शेयर देंगे 6 लाख और 10,000 रुपए, ठीक है सर। तो ये हम लोग यहाँ पे देंगे, ये हमने अगली एंट्री कर ली। फिर हम बोलते हैं पीसी जिसका है उसको दे दो। तो पीसी किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का है, तो उनको दे दो बिल्कुल। तो कैश और इक्विटी शेयर। अब देखो आप एक चीज, जैसे कैश आपके पास यहाँ पर है, तो क्योंकि आपको एक चीज आप समझिए, आपने बैंक अकाउंट सामने वाले को नहीं दिया ना बच्चों, तो पहले एक काम करें, आप बैंक अकाउंट अलग से और मेंटेन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमने बैंक अकाउंट सामने वाली कंपनी को ट्रांसफर नहीं किया था। देखिए हमारे पास बैंक बैलेंस कितना था, तो सर हमारे पास बैंक बैलेंस था 1,36,000 टू बैलेंस बीडी 1,36,000, ठीक है सर। अब देखिए जहां जहां बैंक की एंट्री वो एंट्री अपन कर लें। देखिए बच्चों बैंक की एंट्री कहाँ कहाँ थी, आप देखें ये मैंने पेमेंट कराया था सर 560 का, ये एंट्री यहाँ पे, बाकी तो कोई बैंक की एंट्री नजर नहीं आ रही है। तो वहां हमने पेमेंट किया था, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन, ठीक है। और वो पेमेंट आपने किसका किया था, टोटल 5,60,000 का, ठीक है सर। चलिए ये आपने पेमेंट करा था 5,60,000 का। एक आपको देखो सामने वाली कंपनी से कैश मिला, ये भी इसी में आ जाएगा। टू बी लिमिटेड कितना कैश मिला, टू बी लिमिटेड कैश कितना मिला सर, कैश मिला हमें 6 लाख रुपए का कैश मिला, ठीक है सर। सारा काम आपने सेटअप कर दिया। अब एक काम करें, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। सबसे पहले क्या करें, रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालें, और वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सर आपका इक्विटी शेयर होल्डर में, ठीक है। चलिए तो बैलेंस निकालते हैं सर हम लोग इसका, और वो बैलेंस हम कहाँ डालेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर में डाल देंगे। तो अगर मैं लायबिलिटी का टोटल लगाऊं तो 3,20,000 प्लस 4 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 12,10,000, ठीक है। ये आ रहा है मेरे पास 20,90,000 आ रहा है सर इधर का टोटल, ठीक है। 20,90,000, आई विल चेक अगेन। 320, 4 लाख 160 और 12,10, ठीक है। 324, 160 और 12,10 इधर का आ रहा है 20,90,000 टोटल आ रहा है, 20,90,000, ठीक है। अब माइनस करते चलें, इसमें से 20,90,000 में से 340, 640, 220, 260, 130, एक जीरो ज्यादा लगी, 130 माइनस 5,60,000, ठीक है सर। तो देखिए ये जो है मेरे पास 60,000 का लॉस आ रहा है सर, ठीक है। चलिए सर अभी ये यहाँ तक आया। अच्छा हम क्वेश्चन को रीड कर लेते, देखिए हमारे पास और कोई आइटम बस तो नहीं, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास। सो लेट मी चेक अगेन। पॉइंट नंबर देखिए, कभी भी ना किसी भी अकाउंट को बैलेंस करने के लिए प्लीज एक बार ना क्वेश्चन पूरा हमें जरूर पढ़ लेना चाहिए। इसमें देखिए हमारे पास जो लिखा हुआ है वो है पॉइंट नंबर 1 हमने कर लिया है सर, 2 भी कर लिया है। पॉइंट नंबर 3 है परचेस, ये भी हमने कर लिया है। पॉइंट नंबर 4 एवरेज प्रॉफिट है। पॉइंट नंबर 5 एक ये देखिए इसमें आपका लिक्विडेशन एक्सपेंस लिखा हुआ है 16,000 का। अब यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है, तो पे कर दे। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी सर, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। आपने पे करा, कितना पे करा सर, 16,000 आपने पे करा, तो बैंक में आ जाएगा, नीचे बैंक में आ जाएगा सर आपके पास बाय रियलाइजेशन, कितना आ जाएगा सर 16,000 रुपीज, ठीक है। चलिए हमने पूरा रीड कर लिया है। अब हम वो बैलेंस करना चालू करें तो हमारा जो लॉस है वो 16 से और बढ़ जाएगा। नहीं सर हमारा जो लॉस है वो कितना आ जाएगा सर, लॉस आ रहा है हमारा 76,000, ठीक है सर। तो ये आ जाएगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर एंड दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर अमाउंट रुपीज 76,000, ठीक है सर। तो आपका लॉस आ रहा है कितने का, 76,000 रुपीज का। नीचे ले चले इसको, इक्विटी शेयर होल्डर में ले चले।
तो देखिए सर यहाँ आ जाएगा आपका टू रियलाइजेशन, कितने का लॉस आ रहा है सर? लॉस आ रहा है 76,000 का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट बंद किया, ये फर्स्ट अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे एंड में बंद करना है ना, ये चीज आप ध्यान रखना। फिर बी लिमिटेड का अकाउंट ये तो ऑलरेडी बंद है। चलिए अब ये बैंक अकाउंट है सर, ठीक है, तो पहले क्या करें, बैंक अकाउंट को बंद कर लें सर? हाँ सर कर लो तो बेटर रहेगा। चलिए तो बैंक अकाउंट को हम लोग बंद कर लेते हैं सर पहले। देखिए बैंक अकाउंट को आप क्लोज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? बैंक अकाउंट का बैलेंस किस में जाता है, याद है आप लोगों को? बैंक अकाउंट का बैलेंस जाएगा सर रियलाइजेशन में, है ना, तो यहाँ हम भरेंगे बाय। ओके, द पेज कम्स टू एन एंड, फाइन, ठीक है सर। तो ये चलिए बच्चों, तो बैंक अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाएगा सर? बैंक अकाउंट का बैलेंस जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के पास में। ठीक है, 1,36,000 प्लस 6,00,000, 736 माइनस 560 माइनस 16,000। तो बच्चों बैंक बैलेंस आ रहा है 1,60,000 का, तो ये बैंक बैलेंस जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के पास में। तो बाय इक्विटी शेयर होल्डर दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर अमाउंट रुपीज 1,60,000 रुपीज। ठीक है सर, चलिए 160 हो गया। अब इक्विटी शेयर होल्डर में ले लो, यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक, कितना पैसा मिला सर इनको? 1,60,000 रुपीज। ठीक है, चलिए सर, तो ये हमारा हो गया। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे अकाउंट जो थे, एक आपके पास देखिए वो पीसी ट्रांसफर करने की एंट्री है ना, वो रह गई हमारी, पीसी ट्रांसफर करना है, इक्विटी शेयर देने सर इनको, है ना, क्योंकि कैश तो आपने कैश अकाउंट में ले लिया, ये इक्विटी शेयर होल्डर में चले जाएंगे। तो कहाँ लिख लें हम इसको? थोड़ी सी हम लोग यहाँ जगह निकाल के यहाँ लिख लेते हैं। चलिए सब जगह निकाल लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ हम लिख लेंगे, ये आपका आ जाएगा, इसको मैं हटाता हूँ ना, टू इक्विटी शेयर इन बी, कितने के सर? 6,10,000 की। ठीक है, चलिए तो ये वाली साइड में आपको थोड़ा सा टैली कराता हूँ। देखिए बच्चों क्या क्या लिखा आपने, इधर तो लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल और जनरल शेयर, और इधर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, रियलाइजेशन, बैंक और इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड। ठीक है बच्चों, चलिए ये हमने कर लिया पूरा। अब बस सारे अकाउंट क्लोज हो गए आपके, फाइन। तो इस क्वेश्चन में देखिए अलग क्या था, थोड़ा सा एक तो ध्यान रखिए, क्योंकि सामने वाली कंपनी जो है वो हमारा बैंक बैलेंस नहीं लिया, तो हम अलग से बैंक बैलेंस मेंटेन करेंगे। जो लायबिलिटीज उसने नहीं ली, उस लायबिलिटीज का हम पेमेंट करेंगे, और जो भी पैसा बचेगा वो हमने इक्विटी शेयर होल्डर को दिया। अगर सर कम पड़ता तो किससे लेते? वो भी हम इक्विटी शेयर होल्डर से ले लेते। ठीक है, चलिए तो ये तो आपने किसकी बुक्स बना दी? ये आपने बुक्स बनाई है आज अभी सेलिंग कंपनी की। अब है ना, इसने बैलेंस शीट मांगी है, लेकिन बैलेंस शीट के पहले मैं आपको, हालांकि इसने मांगा नहीं फ्री में, क्योंकि बैलेंस शीट आपको बनवानी है इस क्वेश्चन की, मैं आपको है ना परचेसिंग कंपनी की बुक्स में कुछ एंट्रीज भी करके बताऊंगा, है ना, और एंट्रीज का इफेक्ट भी बताऊंगा। देखिए फर्स्ट एंट्री तो आपकी क्या होती है सर? फर्स्ट एंट्री तो आपकी होती है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, है ना। यहाँ क्या आता है सर? यहाँ आता है अमाउंट ऑफ पीसी, जो कितना है? 12,10,000। अगली एंट्री में क्या आएगा सर? अगली एंट्री में आएगा आपके पास ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, और मैंने आपको बोला था ऑल एसेट जब आप लेंगे तो आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है सर, यहाँ जो लिखा हुआ है ना ये सब उठाना है ना, और इन्हीं वैल्यूज पे उठाना है ना बच्चों, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। तो सर देखिए क्या क्या है, गुडविल, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, तो आपको बैलेंस शीट बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। सेकेंड एंट्री हमारी गुडविल अकाउंट डेबिट, क्या क्या है चलिए मैं चेक कर लूं। गुडविल, मशीन, स्टॉक, गुडविल अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, है ना। बैंक आपने लिया ही नहीं, मिसलेनियस आएगा ही नहीं। लायबिलिटी में क्या लिया आपने? सिर्फ क्रेडिटर लिए थे, हाँ सर सिर्फ क्रेडिटर लिए थे, तो टू क्रेडिटर, कितने कितने क्रेडिटर थे सर आपके? 3,20,000 के। और फिर यहाँ आ जाएगा सर आपके पास टू बिजनेस परचेज, कितने में किया बिजनेस परचेज? आपने बिजनेस परचेज किया है
12 लाख एंड 10,000 रुपीज में, ठीक है। अब ऊपर जो एसेट्स की वैल्यू जो है वो हम लोग ले लेते हैं। देखिए चलिए कितने कितने में ली था आपने। सबसे पहले गुडविल तो कितने में ली थी, 2,16,000 में ली थी, है ना, 2,16,000 में ली थी। फिर हमने बिल्डिंग ली थी कितने में, 3,06,000 में बिल्डिंग ली थी। फिर हमने बिल्डिंग होगी, मशीन होगी, गुडविल हो गई सर, मशीन नहीं बिल्डिंग ली है, तो मैंने क्या लिख दिया, मशीन लिख दिया, सॉरी। बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाद मशीन है, फाइन। तो यहाँ पहले हम लोग मशीन की वैल्यू लिख लेते हैं। मशीन आपने कितने में लिया है सर, मशीन आपने लिया है 576 में, 5,76,000 में, है ना। एक आपने क्योंकि बिल्डिंग भी लिया बेटा, है ना, तो मैं बिल्डिंग भी डेबिट करता हूँ। बिल्डिंग लिया है आपने, यस, 3,06,000 में बिल्डिंग लिया है, फाइन। तो यहाँ पे बिल्डिंग डेबिट कर देता हूँ। इट्स बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना सर, 3,06,000, ठीक है। चलिए बिल्डिंग हो गया, गुडविल हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया। स्टॉक है, स्टॉक कितने का, 198 का, लीजिए सर ये स्टॉक आपका 198 का। देन आपके डेटर्स हैं, डेटर्स हैं 234 के, ये 2,34,000, ठीक है सर। तो देखिए सारे एसेट्स आपके आ गए जो जो आपने लिए थे, है ना, 216, 576, 1,98, 2,34 एंड 3,06,000, है ना। एसेट्स माइनस 320, 1210, ठीक है सर। अब क्या करें, पीसी का पेमेंट आपने किया, तो पीसी का पेमेंट आपने कैसे किया और उसके लिए क्या एंट्री सर, उसके लिए एंट्री लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट। एक तो आपने क्या दिया, कैश दिया, हाँ सर, कितना कैश दिया सर, कैश दिया हमने अमाउंट ₹6 लाख का, ठीक है। टोटल पीसी हमको देना था 12,10,000 का, हमने 6 का तो ये दिया, और हमने इक्विटी शेयर दिए थे, टू इक्विटी शेयर, और हमने बोला था वो शेयर हम किस पे दे रहे हैं, SPR पे, टू SPR 4,880 आपने शेयर दिए, 4,880 100 का है, और 1,22,000, ठीक है सर। चलिए ये काम भी हमने कर लिया, हमने पीसी दे दिया। अब इसके अंदर कुछ इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन है, तो वो आप देखिए कैसे। इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन सर, एक तो आपका आ जाएगा स्टॉक रिजर्व इंक्लूडेड है। अब स्टॉक रिजर्व कितना इंक्लूडेड है ये भी मैं आपको भी बता दूंगा, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक डेटर क्रेडिटर है 40,000 के, तो पहले वो कैंसिल कर लें। देखिए डेटर क्रेडिटर कैंसिल करने की एंट्री क्या होगी सर, कैंसिल करने की एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट विद अमाउंट ₹40,000, ठीक है। चलिए ये हमारा काम हो गया, क्रेडिटर टू डेटर। अब देखिए जहां तक स्टॉक की वैल्यूएशन है, मैं आपको स्टॉक वाला पॉइंट बड़ा अच्छा है इसके अंदर, समझिएगा। एंट्री तो सिंपल है, गुडविल टू स्टॉक रिजर्व आएगी, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में भी गुडविल है, तो यहाँ भी क्या आएगा, एंट्री तो हो जाएगी आपकी गुडविल टू स्टॉक रिजर्व। अमाउंट कैसे निकलेगा आप समझिए। ये बोल रहे थे कि सर हमने इसको ना 120 का गुड्स 160 में सेल किया था, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। 120 का कितने में सेल किया था, 160 में सेल किया था, ठीक है सर। तो अभी उसमें से कितने का गुड्स बचा हुआ है, बोला उसमें से 1 लाख रुपए का गुड्स सर हमारा बचा हुआ है, ठीक है सर, बड़ी अच्छी बात है। तो चेक करें फिर। देखिए सर अगर 160 का है सेलिंग प्राइस, बराबर है, तो कॉस्ट कितना है सर, कॉस्ट है 120 का। अब आप बोल रहे हो इसमें से आपका 1 लाख की सेलिंग प्राइस का गुड्स बच गया। देखिए 1 लाख की सेलिंग प्राइस का गुड्स अगर बच गया है, तो सर अगर आप उसका कॉस्ट प्राइस निकालें, तो पहली बात तो जो गुड्स आप 1 लाख का बता रहे हो वो है कितने का एक्चुअल में, 120/160 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। ओहो सर ये 75,000 का है। तो सर जो गुड्स आप बता रहे हो ना कि 1 लाख का फिर बचा हुआ है, एक्चुअल में उसकी कॉस्ट कितनी सर, उसकी कॉस्ट है 75,000। अब क्या होता है अगर आप एसेट्स को बुक वैल्यू पे ले लेते, तो मैं बोलता देखो भाई कि आपके पास गुड्स पड़ा है 1 लाख का, कॉस्ट कितनी 75,000, यानी कि आपने 25,000 रुपए कमा रखे बीच में, तो सीधे सीधे वैसे तो स्टॉक रहते तो 25,000 बनता है। लेकिन यह एक टेक्निकल पॉइंट है, आप समझिएगा क्या है कि परचेसिंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी के जो एसेट्स लिए ना वो 10% लेस देन द बुक वैल्यू पे लिए हैं, 10% लेस देन द बुक वैल्यू पे लिए हैं। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि जो स्टॉक आप बता रहे हो सेलिंग कंपनी का कितने का, 1 लाख का, वो सामने वाले ने 10% कम पे लिया ना, तो 10% कम पे लिया, इसका मतलब सामने वाले ने वो स्टॉक आपसे लिया कितने में है,
सर वो स्टॉक लिया है 90,000 रुपीज में। ये चीज आप समझे, ये सिर्फ पूरे मॉड्यूल में बस यही क्वेश्चन है जिसमें टेक्निक है, बाकी कहीं टेक्निक मैंने आपको जो कराया बहुत बढ़िया एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ना, इसको सिंपल की कैटेगरी में नहीं लेते हम लोग। तो आप लॉजिकल समझे, 75,000 की कॉस्ट का गुड्स है और 75,000 कॉस्ट का गुड्स आपने कितने में लिया, 90 में लिया। सर इसका मतलब यहाँ कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, सर 15,000 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है सर। अब एंट्री क्या होगी सर, एंट्री तो होगी आपकी गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। चलिए जी पेज भर गया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व 15,000 रुपए। तो बच्चों 15,000 तो आप स्टॉक में से माइनस कर देंगे और 15,000 रुपए जो है आप गुडविल में ऐड कर देंगे इसके, ठीक है। चलिए ये हमारा काम हो गया। तो इसे एंट्री का बताया था मैंने, गुडविल में 15,000 ऐड करो और स्टॉक में से 15,000 माइनस करना। डेटा टू क्रेडिटर, टोटल क्रेडिटर में से 40 माइनस करना और डेटर में से भी 40 माइनस करना, ठीक है। बाकी ये एसपीआर, ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस मिल जाएगा। शेयर कैपिटल में शेयर जुड़ जाएंगे, कैश में से कम हो जाएंगे कितने रुपए, 6 लाख रुपए आपके कैश में से कम हो जाएंगे, ठीक है। एक मजे की चीज बताऊं, देखिए इसके अंदर क्या है ना, जब आप ये बैलेंस शीट बना रहे हो तो बैलेंस शीट पता है सिर्फ सेलिंग कंपनी वाली बनानी है, क्योंकि परचेसिंग कंपनी की तो बैलेंस शीट इसने मुझे दी ही नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए आप जब बैलेंस शीट बनाओगे ना बच्चों, तो आपकी थोड़ी सी मैं हेल्प करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं आपकी बैलेंस शीट ही आएगी, गुडविल ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपकी बैलेंस शीट ही आएगी इस तरीके की, ठीक है। तो बैंक कोड ही आ जाएगा, आपकी जानकारी के लिए बता दो, एक तो 6 लाख रुपए का बैंक कोड ही आएगा 6 लाख रुपए का, ठीक है। चलिए तो आई होप सो आप इसको बना के देखेंगे और फिर हम लोग इसको आगे चेक करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हमारी आज की जो क्लास है वो मैं यही वाइंड अप कर रहा हूँ। ये ध्यान रखिए सर, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, अव्वल कमीशन में बच्चों डेली एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, पर अगली क्लास से मैं कोशिश करूंगा, और कोशिश क्या मैं करूंगा कि अगली क्लास जो हो वो आपकी, मैं व्हाइट बोर्ड पे एक सैंपल क्लास पढ़ाने का सोच रहा हूँ, पहले तो पढ़ाऊँ मैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन उसमें थोड़े आपके ज्यादा हो जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल, बाय बाय।